दुनिया का सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम होता है, हमारी मेहनत होती है। जो हम मेहनत करते हैं, जो हम संघर्ष करते हैं। और ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है, जो हमें कभी गिरने नहीं देता। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, और इंग्लिश सीखना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पता होगा कि इंग्लिश सीखना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक इंग्लिश की क्लास हमारी चल रही है। आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद बेसिक इंग्लिश की जो भी क्लास हैं, 7 या 8 वीडियो हमारा हो चुका है। सभी क्लास को आप अच्छे से देखिए, और भी क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू रहने वाली हैं। अभी तो बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है, तो बेसिक इंग्लिश में हम जो बता रहे हैं आपको, लास्ट के वीडियो में हमने जैसे आपको बताया है कि जो बेसिक इंग्लिश में जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश का फॉर्मेशन कैसे, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, भारत में इंग्लिश किस प्रकार से आई, और उसके बाद जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वर्ड होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लास होते हैं, सभी में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, सबको हमने बता रखा है। उसके बाद जो लेटर होते हैं, हर एक लेटर का एक प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका साउंड अलग अलग होता है, हर एक साउंड का अलग अलग रूल होता है, उसको मैं भी बता रहा हूँ, कंटिन्यू है। तो जैसे अगर पिछले वीडियो में बात करूँ तो हमने बताया है आई के साउंड के बारे में, ई के साउंड के बारे में, ओ के साउंड के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे डी का उच्चारण आप कैसे करोगे। लास्ट में हमने बात किया है सी के उच्चारण के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे डी के उच्चारण के बारे में। तो डी का प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करोगे। कभी भी आप कहीं भी कुछ भी पढ़ते हो, तो इंग्लिश में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको प्रोनाउंसिएशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को सही तरीके से देख रहे हो, उसके बाद लास्ट के वीडियो आप बेसिक इंग्लिश की जाके देखते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से कर पाओगे और इंग्लिश बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। तो हम बात करेंगे डी के उच्चारण के बारे में। डी का उच्चारण आप कैसे करोगे। डी कहीं भी आता है तो आप उसका साउंड कैसे निकालोगे, उसका साउंड कितने प्रकार से निकलेगा, और वो जो डी कहीं भी आएगा तो उसका रूल क्या होता है। तो उसका रूल जो होता है वो 3 होते हैं। तीनों रूल के बारे में बात करेंगे। जो डी होता है ना, ये जो डी है, इस डी के बारे में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये जो डी होता है उसको आप डा पढ़ते हो, डी से डा होता ही है, आप जानते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। तो जो छोटे और सरल शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि डी को डा ही पढ़ा जाता है। जैसे डॉग है, डॉट है, डे है, मैड है, गॉड है, तो डी को डा ही पढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरा रूल होता है, दूसरा रूल है, ये समझना हर एक लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डी होता है वो डी को जा भी पढ़ा जाता है। डी से जा भी होता है, ये जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो वो जा जो होता है वो कब पढ़ा जाता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे देखते हैं, डी के बाद अगर यू आर ई, आई ई आर, ई यू आर, यू ए टी ई और यू ए एल, कहने का मतलब यू आर ई, आई ई आर, और ई यू आर, यू ए टी ई और यू ए एल, ये 3-4 शब्द जो हैं अगर ये आ रहे हैं डी के बाद, तो डी को जो है जा पढ़ा जाएगा। ये 3-4 शब्द जो हैं ये आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, माइंड में कंसंट्रेट करके। अगर वीडियो को देख रहे होगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है डी के बाद यू आर ई, तो इस डी को जब पढ़ा जाएगा ना तो ये डी को डा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको जा पढ़ा जाएगा। ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे आप। तो इसको आप प्रोसीडर नहीं पढ़ेंगे, प्रोसीजर पढ़ते हैं, प्रोसीजर इसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पे डी आई ई आर है, ये रूल में भी लिखा हुआ है कि आई ई आर आता है डी के बाद तो उसको जा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर पढ़ेंगे, सोल्जर पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ई यू आर है, ई यू आर रूल में भी है, तो इसको ग्रैंडियर नहीं पढ़ेंगे, ग्रैंजर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रैंजर पढ़ेंगे, ग्रैंजर। ओके, आगे बात करता हूँ तो यहाँ पे यू ए टी ई है, यू ए टी ई ये रूल में भी है। डी के बाद यू ए टी ई आता है तो इसको डा नहीं पढ़ते हैं, इसको जा पढ़ते हैं। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, ग्रेजुएट पढ़ोगे, ग्रेजुएट नहीं पढ़ोगे, ग्रेजुएट पढ़ोगे। आगे देखता हूँ तो ये है डी के बाद यू ए एल है, यू ए एल अगर आता है तो इसको भी डा नहीं पढ़ा जाता है, इसको जा पढ़ा जाता है। तो इसको ग्रेजुअल नहीं पढ़ेंगे, ग्रेजुअल पढ़ेंगे।
सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा वे है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप करोगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी नहीं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पाओगे। अगर ये वीडियो सही लग रहा है तो आप पहली बात तो ये देखिए कि ये चीज़ें आपको सही समझ में आ रही कि नहीं। अगर ये सही समझ में आ रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार की जो ए से जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं आपको बताऊंगा, सारे वीडियो बताऊंगा। अभी जो है इसमें एक रूल है उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप पहले सही से देखिए और उसके बाद अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीज़ जो इंग्लिश की होती है, कम से कम नहीं तो 30 या 40 वीडियो जो है बेसिक इंग्लिश पर ही बनाएंगे हम, और आपको ये जो इंग्लिश की जड़ होती है वो एकदम अच्छी हो जाएगी, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट रूल हम देखते हैं, जो थर्ड रूल है, जब अंत में जो होता है, अगर पा, फा और सा और चा, ये 4 प्रकार के साउंड आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी लेटर से लिखा, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ये 4 प्रकार के अगर साउंड आ रहे हैं, उसके बाद जो है डी और ई डी उसमें जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कोई भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें चा आ रहा है, फा आ रहा है, सा आ रहा है, पा आ रहा है, और उसमें जो है ई डी जुड़ा हुआ है या फिर डी जुड़ा हुआ है, तो जो है ना, जो डी का साउंड आता है वो डा नहीं होता है। आप अभी तक डा ही पढ़ते रहे होंगे, लेकिन डा नहीं होता है, उसको टा पढ़ा जाता है। आज के बाद से आप उसको डा नहीं पढ़ेंगे, टा पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे लिखा है सेप लिखा हुआ है, अब यहाँ पे डी आ रहा है, सेप्ड लिखा हुआ है, आप सेप्ड पढ़ेंगे भी, लेकिन ये गलत है, सेप्ट इसको पढ़ा जाता है, सेप्ट। यहाँ पे टा होगा, डा नहीं होगा, यहाँ पे टा होगा, डा नहीं होगा। उसी प्रकार से कुक, हम लोग कुकड पढ़ते हैं, कुकड, लेकिन कुकड नहीं होता, कुकड होता है, ये टा यहाँ पे पढ़ा जाता है। ये रूल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी प्रकार से ये फिनिश है, यहाँ पे सा आएगा तो सा के फिनिश्ड पढ़ेंगे, डा नहीं होगा, टा होगा। आगे देखते हैं तो एडवांस होता है, यहाँ पे भी सा है तो सा के बाद जो है अगर डी जुड़ा हुआ है तो आप उसको डा नहीं पढ़ोगे, टा पढ़ोगे। ये अगर तीनों रूल आपको समझ में आए हों बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में आया है, ये वीडियो अगर सही लगा है, आपको लग रहा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी किसी भी प्रकार की इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।